हुक्म हुआ तमाम मर्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। फौजी शहर के कोने कोने में फैल गए। माओं की गोद से दूध पीते बच्चे छीन लिए गए। बसों पर सवार शहर छोड़कर जाने वाले मर्दों और लड़कों को ज़बरदस्ती नीचे उतार लिया गया। लाठी हाँकते खांसते बुजुर्गों को भी ना छोड़ा गया। सब मर्दों को इकट्ठा करके शहर से बाहर एक मैदान की जानिब हाँका जाने लगा। हजारों की तादाद में लोग थे। औरतें चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। इधर इलानात हो रहे थे, घबराए नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शहर से बाहर जाना चाहेगा उसे बाहिफाजत जाने दिया जाएगा। ज़ारों कतार रोती ख़वातीन अक़वाम मुत्तहिदा के इन फ़ौजियों की तरफ इल्तजाइया नज़रों से देख रही थीं, जिनकी जानिब से दावा किया गया था कि शहर महफूज हाथों में है, लेकिन वो सब तमाशाई बने खड़े थे। शहर से बाहर एक वसीओ अरीज मैदान में हर तरफ इंसानों के सर नजर आते थे। घुटनों के बल सर झुकाए, ज़मीन पर हाथ टिकाए इंसान जो इस वक्त भेड़ों का बहुत बड़ा रेवड़ मालूम होते थे। 10,000 से ज़ायद इंसानों से मैदान भर चुका था। एक तरफ से आवाज़ आई, फायर! सैकड़ों बंदूकों से आवाज़ें बैक वक्त गूंजने लगी। इसके मुकाबले में इंसानी चीखों की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि हज़ारों की तादाद में बरसने वाली गोलियों की तरतराहट भी दब कर रह गई। एक क़यामत थी जो बरपा थी। माओं की गोदें उजड़ रही थी। बीवियां आंखों के सामने अपने सरों के ताज तड़पते देख रही थीं, बेवा हो रही थीं, दाने मार मार कर रो रही थीं। सैकड़ों एकड़ पर मुहित मैदान में खून, जिस्मों के चीथड़े और नीम मुर्दा कराहते इंसानों के सिवा कुछ नज़र ना आता था। शैतान का खूनी रक्स जारी था और इंसानियत दम तोड़ रही थी। इन सशक्ते वजूदों का एक ही कसूर था कि ये कलमा गो मुसलमान थे। उस रोज़ 80 साला बूढ़ों ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटों और मासूम पोतों की लाशों को तड़पते देखा। बेशुमार ऐसे थे जिनकी रूह शिद्दत गम से ही परवाज कर गई। शैतान का ये खूनी रक्स थमा तो हज़ारों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए मशीनें मंगवाई गईं। बड़े बड़े गड्ढे खोद कर 500 हजार लाशों को एक ही गड्ढे में फेंक कर मट्टी से भर दिया गया। ये भी ना देखा कि लाशों के इस ढेर में कुछ नीम मुर्दा सिसकते और कुछ फायरिंग की जद से बच जाने वाले जिंदा इंसान भी थे। लाशें इतनी थी कि मशीनें कम पड़ गईं। बेशुमार लाशों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया और फिर रुख किया गया गम से निढाल इन मुसलमान औरतों की जानिब जो मैदान के चार जानिब एक दूसरे के कदमों से लिपटी रो रही थीं। इंसानियत का वो नंगा रक्स शुरू हुआ कि दरिंदे भी देख लेते तो शर्म से पानी पानी हो जाते। शिद्दत गम से बेहोश हो जाने वाली औरतों का भी रेप किया गया। खून और जिन्स की भूख मिटाने के बाद भी चैन ना आया। अगले कई हफ्तों तक पूरे शहर पर मौत का पहरा तारी रहा। ढूंढ ढूंढ कर अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीन कैंपों से भी निकाल कर हज़ारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। महज 2 दिन में 50,000 निहत्ते मुसलमान जिंदा वजूद से मुर्दा लाश बना दिए गए। ये तारीख़ की बदतरीन नस्ल कशी थी। जुल्म व बर्बरियत की ये कहानी सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी नहीं, ना ही इसका ताल्लुक वैशी कबाइल या दौरे जाहिलियत से है। ये 1995 की बात है, जब दुनिया अपने आप को खुद साख्ता महज़्ज़ब मकाम पर फायज़ किए बैठी थी। ये मकाम कोई पसमानदा अफ्रीकी मुल्क का नहीं, बल्कि यूरोप का जदीद कस्बा सरब्रेन का था। ये वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा की नाम नहाद अमन फोर्सेस के ऐन सामने, बल्कि उनकी पुष्पनाई में पेश आया। अगर आप समझते हैं कि ये मुबालगा आराई है तो एक बार सरब्रियानका का वाक़ये पर अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान का बयान पढ़ लीजिए, जिसने कहा था कि ये कत्लेआम अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह हमेशा रहेगा। 90 की दिहाई में यूगोस्लाविया टूटने के बाद बोस्निया के मुसलमानों ने रेफरेंडम के ज़रिए से अपने अलग वतन के क़याम का ऐलान किया। बोस्निया हर्ज़गोविना के नाम से कायम इस रियासत में मुसलमान अक्सरियत में थे, जो तुर्कों के दौरे उस्मानी में मुसलमान हुए थे और सदियों से यहाँ आबाद थे, लेकिन यहाँ मुकीम
سرب الگ ریاست سے خوش نہ تھے، انہوں نے سربیا کی فوج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دوران میں بوسنیا کے شہر سربرینکا کے ارد گرد سرب افواج نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا۔ اقوام متحدہ کی امن افواج کی تعیناتی کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ اعلان محض ایک جھانسا ثابت ہوا۔ کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملاجد کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوچ سلسلہ شروع کیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ اگست 1995 سے لے کر اگست 2023 تک 28 سال گزر گئے، آج بھی مہذب دنیا اس داغ کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین آج تک جاری ہے۔ آج بھی سربرینکا کے گرد و نواح سے کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں تو انہیں اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ قطار اندر قطار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہے کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی اور کوئی شناخت نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے۔ گو کہ بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیائی مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کی مجرمانہ کردار کو تسلیم کر لیا۔ کیس بھی چلے، معافیاں بھی مانگی گئیں، مگر ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب تو یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوں سے بھی محو ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کو جنگ عظیم، سرد جنگ اور یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہیں، لیکن مسلمانوں کا قتل عام یاد نہیں۔ غیروں سے کیا ہم گلہ کریں، ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا۔ 50,000 مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے، یہ وہ خون آلود تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا۔ جس طرح 9/11 اور دیگر واقعات کو ایک گردان بنا کر رٹایا جاتا ہے، بائینہ ہمیں بھی یاد دلاتے رہنا ہوگا۔ نام نہاد مہذب معاشروں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتے رہنا ہوگا۔ اپنے دوستوں کو روزانہ پھول ضرور بھیجیں، مگر خدا را ایسی تحریریں ضرور بھیجیں جس سے ہمارے ایمان اور عمل میں اضافہ ہوتا ہو۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ کبھی اپنے تحفظ کے لیے اغیار پر بھروسہ نہ کرو، اور اپنی جنگیں اپنے ہی زور بازو سے لڑی جاتی ہیں۔